नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानें आत्मा का 7 गुण। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। पवित्रता आत्मा का पहला गुण भी है और सुख शांति की जननी भी है। पवित्रता का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर से संबंधित है, किंतु पवित्रता का वास्तविक अर्थ है मन वचन कर्म से पवित्र रहना, जिसे संपूर्ण पवित्रता कहते हैं। हम अधिकतर पवित्रता को शारीरिक रूप से आंकते हैं, लेकिन आत्मा को पवित्र तब कहेंगे जब उसके संकल्प भी पवित्र हों। संकल्प हमारे मन की रचना होते हैं, इसलिए यदि संकल्प शुद्ध हो तो वचन भी सार्थक निकलेंगे और कर्म भी अच्छा होगा। संकल्प में पवित्रता अर्थात सभी को आत्मा रूपी भाईजान सुख देना, दुख न देना। मन वचन और शरीर से पवित्र होने का विषय आध्यात्मिकता की ओर पहला कदम है। शांति शांति आपके गले का हार है। शिव बाबा स्तोत्र मुरली। आज प्रत्येक मनुष्य शांति की तलाश में है, परंतु शांति की तलाश कहाँ से कर सकते हैं? वास्तव में शांति आत्मा का स्वधर्म है। जरा सोचिए, जब आपके मन में किसी प्रकार के प्रश्न या व्यर्थ संकल्प न हो, किसी प्रकार का भार न हो, तब वहां एक स्थिति होती है जिसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यही शांति है, यही आत्मा की स्वस्थिति है, और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने संकल्पों को सही दिशा देनी होगी। हम मन को न सोचने के लिए नहीं दबा सकते। विचारों का निर्माण करना हमारे मन का मुख्य काम है। इसलिए हम केवल अपने विचारों को सकारात्मक होने का मार्गदर्शन कर सकते हैं। मन का यह सही प्रशिक्षण राजयोग का मुख्य भाग है। मैं एक शांत आत्मा हूँ। शांति मेरा मूल स्वरूप है। मैं सभी को शांति की तरंगे भेज रहा हूँ, जो सभी आत्माओं तक पहुँच रहे हैं, उन्हें शांत कर रही हैं और उन्हें आराम दे रही हैं। प्रेम माना जाता है कि ईश्वर प्यार का सागर है। प्रेम आत्मा की मौलिक अनुभूति है। हम हर उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो हमारे समान होता है या हमें प्रभावित करता है। जब हम इस शरीर धर्म जाति रंगभेद को भूल जाते हैं, तब स्वयं व अन्य सभी को एक ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देख पाते हैं। तब हमें सभी एक समान व विशिष्ट अनुभव होते हैं। एक आत्मा किसी अन्य आत्मा को बिना शरीर हानि नहीं पहुंचा सकती। स्वानुभूति द्वारा ही हम सभी अन्य जीवात्माओं से जुड़ सकते हैं और एक परिवार के रूप में अनुभव कर सकते हैं। यही प्रेम है। अभ्यास मैं आत्मा परम आत्मा का बच्चा हूँ। मैं अपने सभी भाइयों और बहनों के लिए प्यार से भरा हुआ हूँ। मैं भगवान के प्यार में आराम का अनुभव करता हूँ और उसी प्यार को मैं दुनिया में फैला रहा हूँ। सुख प्राप्तियों व स्वतंत्रता का एक मिश्रित अनुभव है। सुख का आधार प्राप्तियां हैं। बहुत से लोग भौतिक उपलब्धियों जैसे कि धन, प्रसिद्धि, अच्छे परिवार, सम्मान आदि मिलने पर खुशी महसूस करते हैं। फिर भी सच्चा आनंद मिलता है आध्यात्मिक प्राप्ति से। तो जरा सोचिए, क्या आप सदा सुखी हैं? जब किसी के जीवन में शांति व प्रेम की प्राप्ति होती है तो उसे सुखी कहा जाता है। वास्तव में सुख और कुछ नहीं बल्कि जीवन में शांति व प्रेमपूर्ण संबंधों की उपस्थिति है। सुख वास्तव में स्वयं की इस संसार में उपस्थिति का एक गहरा अनुभव है। जरा सोचिए, यह अनुभव तभी हो सकता है जब आप इस संसार में उपस्थित हों। अभ्यास मैं एक सुखचित आत्मा हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ खुशी से करता हूँ। यह मेरी जीने की स्वाभाविक स्थिति बन गई है।
मेरा हर कर्म मेरी आंतरिक खुशी को दर्शाता है। आनंद सुख की सर्वोच्च अवस्था है। यह सुख दुहक से परे अवस्था का अनुभव है और यही आत्मा की सत्युगी अवस्था है। आनंद का अर्थ है शरीर की 5 कर्मेंद्रियों के अनुभवों से मुक्त हो जाना। सत्य अर्थ में आत्मा परमात्मा के संग में आनंद का अनुभव करती है और यही राजयोग है। आनंद की झलक पाने के लिए मन बुद्धि परमात्मा को समर्पित कर एक परमात्मा से ही सर्व संबंधों का अनुभव करना होगा। अभ्यास। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। शारीरिक कर्मेंद्रियों से अलग मैं आकाश में उड़ रही हूँ। मैं अंतरिक्ष से इस खूबसूरत दुनिया पृथ्वी को देख रही हूँ। मैं अपने सबसे प्यारे आध्यात्मिक पिता शिव बाबा की कंपनी में हूँ। मुझे मुक्त, मुझे प्यार, मेरी रक्षा, मुझे सशक्त एवं मेरी पालना स्वयं भगवान करते हैं। शक्ति ये आत्मा की आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिनका उपयोग हम जीवन की कई परिस्थितियों में करते हैं। अष्ट शक्तियां आत्मा का गुण है। कभी गुप्त कभी जागृत अवस्था में यह शक्तियां हम सभी में हैं। जब इन शक्तियों का दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है तो यह जागृत एवं जब उपयोग नहीं किया जाता तब यह सुप्त अवस्था में होती हैं। राजयोग के अभ्यास द्वारा इन शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। समाने की शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ज्ञान आत्मिक अर्थात रूहानी ज्ञान सभी गुणों का स्रोत है। सत्य ज्ञान का अर्थ है आत्मा परमात्मा रचता और प्रकृति रचना का यथार्थ ज्ञान जिससे आत्मा में रोशनी आ जाती है, बुद्धि का बल आता है। यह ज्ञान सभी प्राप्तियों का स्रोत है और हमारे मूल गुणों को पुनः उभारने की विधि है। इस ज्ञान का केवल एक ही स्रोत है, स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा। वह स्वयं आकर रचना रचिता और इस सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। परमात्मा ही इस पूरी कहानी को जानता है एवं इसका गुह्य राज बता सकता है। हमारे अस्तित्व के बारे में सच्चाई जानना, मैं कौन हूँ? रचयिता और उसकी रचना अर्थात भगवान और विश्व चक्र के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। अब हम ज्ञान मुरली के द्वारा यह जानते हैं कि जैसे जैसे आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण होती जाती है वैसे ही वह अधिक निर्विकारी, पवित्र व शक्तिशाली होती जाती है। हम सभी ऐसे पवित्र, शांत, हर्षित, प्यारे और शक्तिशाली आत्माएं हैं जो परम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। तो आइए अपने नेत्रों से अज्ञानता के पर्दे को हटा इस सत्य ज्ञान प्रकाश को आने दें। जीवन में हम बहुत सी चीजें देखते हैं और उनसे बहुत कुछ प्राप्त भी करते हैं। हमारे कई सपने होते हैं जो जीवन से जुड़े होते हैं, परिवार से जुड़े होते हैं, बच्चों से जुड़े होते हैं, अपने कैरियर को लेकर के होते हैं, उन्हें प्राप्त करते जाते हैं। हर प्राप्ति हमें कहीं न कहीं संतुष्टि अवश्य देती है और हमें खुशी का एहसास कराती है। हमारी खुशी दूसरी अन्य चीजों पर डिपेंड हो जाती है। खुशी कहीं न कहीं मिलती है, फिर चली जाती है, फिर मिलती है और फिर चली जाती है। सारे दिन में हमारे सामने कई परिस्थितियां आती है। सारा दिन क्या है? यह परिस्थितियों की एक श्रृंखला है जो लगातार चलती ही रहती है, जैसे कि कोई फिल्म चल रही हो। एक दृश्य के बाद दूसरा दृश्य आता है, कोई दृश्य मेरे पक्ष में होगा तो कोई नहीं होगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति मेरे पक्ष में होगा, कोई नहीं होगा। अर्थात जैसे मैं चाहती हूँ वैसे कोई चलेगा और कोई नहीं भी चलेगा। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारी खुशी व्यक्ति और लोगों के ऊपर निर्भर कर रही है। इसीलिए खुशी मिलती है, फिर चली जाती है।
अर्थात एक दृश्य आया, बहुत अच्छा, बच्चे समय पर सुबह उठ गए, तैयार भी हो गए और स्कूल चले भी गए, तो इससे मुझे खुशी मिली। दूसरा दृश्य आया कि बच्चे समय पर तैयार तो हो गए, लेकिन उनको लेने के लिए बस ही नहीं आई, तो मुझे गाड़ी से छोड़ने के लिए जल्दी जल्दी जाना पड़ा। पहले वाले दृश्य में खुशी थी, लेकिन दूसरे दृश्य में खुशी गायब हो गई। फिर अगला दृश्य आता है कि समय पर फिर भी स्कूल में पहुंच तो गए, बहुत अच्छा। लेकिन अगला दृश्य पहुंचते ही याद आया कि जो गृह कार्य किया था वो नोटबुक तो घर पर ही रह गई। ये सारे ऐसे दृश्य हैं जो मेरे मानसिक संतुलन पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि मैंने अपने मन का नियंत्रण पूरी तरह से परिस्थितियों के हाथ में दिया हुआ है। तब मैंने सोचा कि ये सब तो स्वाभाविक ही है कि जैसे जैसे परिस्थिति और लोग बदलते जाएंगे, मेरी सोच, मेरी अनुभूति उस अनुसार बदलती जाएगी। इसलिए हमें कभी खुशी मिलती है तो कभी गम मिलता है, और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। यह कैसा जीवन है? हम अपने मन की शक्ति को परिस्थितियों को देते गए। परिस्थितियां दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण होती गई। कभी अनुकूल, कभी अशांति का जो प्रतिशत था वह बढ़ता गया, जिसके कारण हमारे जीवन में स्थिरता कम और अशांति ज्यादा हो गई। फिर हमने अपने जीवन में देखना शुरू किया कि हमारा जीवन कहाँ है। तब हम अपने आप से प्रश्न पूछना प्रारंभ करते हैं कि सब कुछ तो हो रहा है, सब कुछ तो यहाँ है। एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी, दोनों नौकरी में हैं। अच्छा खासा मासिक वेतन घर में आ रहा है। 35 वर्ष की आयु में ही मेरा 2 मंजिला मकान बन चुका है। बाहर दोनों के लिए अलग अलग गाड़ी खड़ी हैं, बच्चों के लिए अलग। फिर भी हम खुश क्यों नहीं हैं? अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? लेकिन फिर भी अंदर में थोड़ा सा खालीपन है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि हमारी खुशी कहाँ है? भावनात्मक स्वास्थ्य रहना जरूरी। हम अपनी खुशी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। कई तरह के परिस्थितियों को संभालने के लिए शारीरिक शक्ति भी चाहिए। आज यदि मैं बीमार हूं तो यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि मैं गाड़ी चलाकर जाऊंगी। जब हम अपने जीवन में सभी परिस्थितियों को संभालते हैं, तो क्या कभी हमारे मन में यह प्रश्न उठा कि पहले मैं अपनी शारीरिक क्षमता को या परिस्थिति को संभालूं? तो जवाब मिलता है कि शारीरिक क्षमता के प्रति कुछ नहीं सोचना है, मुझे तो परिस्थिति पर ही सारा ध्यान केंद्रित करना है। मुझे यह पता है कि मैं शारीरिक क्षमता से ही परिस्थिति को हैंडल कर सकती हूँ। यदि मैं बीमार हूं तो काम पर कौन जाएगा? फिर वहां काम क्या होगा, ये दूसरी बात है। पहली बात यह है कि मैं ऑफिस जाऊंगी कैसे? इसलिए सारे दिन में मैं अपने शरीर का ध्यान जरूर रखती हूँ। इसके लिए हमें शरीर को समय पर भोजन भी देना चाहिए। आप एक दिन भोजन छोड़ देंगे, 2 दिन छोड़ देंगे, लेकिन कितने दिन तक छोड़ेंगे? मान लीजिए आप भागते भागते भी खा रहे हैं और जंक फूड भी खा रहे हैं, लेकिन आप खा तो लेते हो। चलो, आपने उपवास भी किया, लेकिन कितने दिनों तक उपवास करेंगे? फिर उसके बाद आपको भोजन खाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये 4 दिन का जीवन नहीं है। यह तो एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में जीवित रहने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन जरूरी है, नहीं तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी हम ठीक तरह से काम कर पाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं हमने भावनात्मक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य से अलग कर दिया है। अगर उसको भी हम जीवन में उतनी ही प्राथमिकता दें जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य को देते हैं, तब हम जीवन की यात्रा में ठीक तरह से चल पाएंगे। एक है शारीरिक रूप से शक्तिहीन होना और एक है भावनात्मक रूप से शक्तिहीन होना। अब 5 मिनट पहले पता चला कि स्कूल छोड़े जाना है, ठीक है।
अगर मैं उस समय शांत रहूं, स्थिर रहूं, छोड़े तो फिर भी जाना ही है, गाड़ी तो आपको फिर भी चलानी ही है। लेकिन गाड़ी हम किस स्थिति में चलाएंगे? दुखी होकर? अगर हम भावनात्मक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व दें कि ये सब परिस्थितियां और भावनात्मक स्वास्थ्य अलग अलग नहीं हैं। यह तो एक प्रक्रिया है। यदि मैं भावनात्मक रूप से स्वस्थ हूं तो परिस्थितियों को बहुत ही सरलता से पार कर सकती हूं। पहले हम क्या करते हैं? परिस्थिति को संभालने के बारे में सोचते हैं, जो बाद में भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं। अभी लोग शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? क्यों इतना ध्यान रखा जा रहा है? इसके लिए हमें बहुत ज्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ एक पीढ़ी पीछे जाते हैं और सिर्फ अपने पेरेंट्स को देखते हैं। वे कभी व्यायाम करने नहीं गए, उन्होंने कभी मिनरल वाटर नहीं पिया, उस समय भोजन का इतना ध्यान नहीं रखा जाता था। हम लोगों के यहाँ साधारण भोजन बनता था, उसे ही सभी लोग खुशी खुशी खाते थे। आज हमारे स्वास्थ्य पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि भावनात्मक दबाव इतना ज्यादा है कि कोई न कोई समस्या शरीर के साथ चलती ही रहती है। इसका कारण यह है कि हमने आत्मा का ध्यान ही नहीं रखा, उसके कारण ही सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम आत्मा का भी ध्यान रखें तो मन पर जो इतना ज्यादा दबाव है, इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप व्यायाम करने तो जा रहे हो, उसमें भी अगर 2-3 लोग एक व्यायाम कर रहे हैं, उस समय आप स्वयं को चेक जांचे करें कि हमारे सोच की गुणवत्ता क्या है। हम सेहत के लिए घूम रहे हैं, लेकिन साथ साथ नकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहे हैं। इस थॉट्स विचार का असर सिर्फ हमारे मन पर ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ता है। जब तक हम यह महसूस नहीं करेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भावनात्मक स्वास्थ्य का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, तब तक हम स्थिर नहीं रह सकते हैं। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।